कौन सी भैंस खोल ली आपकी भाई जो आप कमेंट कर रहे हो? अरे शर्म करो, हमेशा आपका भी काम मैंने करा होगा। बावजूद मनोज छाबड़ा जी को ये पोस्ट बुरी नहीं लगनी चाहिए थी और उन्हें अपनी प्रतिक्रिया तीखे तौर पर नहीं देनी चाहिए थी। लोग तो यहाँ तक करते यार, हमारा हिस्सा भी दे दो यार थोड़ा हमारा ही बनता है। आपको लगता नहीं कि ऐसे पदाधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए थी? सरेआम नाम लिख रहे हैं उसमें आपकी पोस्ट पे, कई ऐसे लोग थे, आपने देखा ही, आपने उनको जवाब भी दिया कि नहीं ये आदमी नहीं है। थोड़ी देर बाद हमारे अध्यक्ष जी उस पोस्ट को शेयर कर देते हैं। उनके शेयर करते ही तो मेरे पास फोन आने शुरू। तो आपके चैनल के माध्यम से उनको ठोक के बोलना चाह रहा हूँ कि ये काम बंद कर दो। अब मनोज छाबड़ा पूरी तैयारी में आ गया है, पूरी फॉर्म में आ गया है, अब तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर पड़ताल में हूं राजीव और मेरे साथ मौजूद हैं क्योंकि गोवा टूर पर एक शादी समारोह में गए हुए थे मनोज छाबड़ा जी और कल ही पहुंचे। तो आज हमने उन्हें आमंत्रित किया खबर पड़ताल पर क्योंकि रुद्रपुर में लगातार जो है आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है। अध्यक्ष की एक पोस्ट जो कि हमारे द्वारा साझा की गई थी और उसको जब उन्होंने शेयर किया, शेयर करने के बाद मनोज छाबड़ा जी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मनोज छाबड़ा जी वाकया पूरा किच्छा का था, हालांकि उस दौरान जो है हमारे पास साक्ष्य मौजूद नहीं थे, उसके बाद साक्ष्य आया तो आज हमने उस पूरे मामले का खुलासा भी किया है। आखिरकार जिस तरह से हमारे द्वारा एक पोस्ट की गई थी उसके बाद मेरी आपसे भी बात हुई और भी लोगों ने मुझसे पूछा कि राजीव भाई ये मामला कहाँ का है, सारी चीज़ें स्पष्ट हो चुकी थी। उसके बाद फिर पोस्ट साझा हुई और साझा होने के बाद फिर आपने भी अपनी जो है तीखी प्रतिक्रिया दी। क्यों आपके आखिरकार आपने क्यों इस पूरे मामले को लेकर के गंभीरता से लिया और क्यों तीखी प्रतिक्रिया दी? ऐसा था मामला, आपने पोस्ट डाली, आपने तो ना नाम डाला। पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा खबर पड़ताल का और राजीव जी आपका भी, आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी आपका खबर पड़ताल जो है, काफ़ी आपकी खबर जब चलती है ना फेसबुक पे तो आग लग जाती है, एक आग लगाने वाली आपकी पोस्ट होती है। तो बढ़िया रहता है, लोग जागरूक होते हैं, आप लोगों को जागरूक करते हैं। आग लगाने का मतलब ये है कि लोग आपकी पोस्ट को देख के, आपकी खबर को पढ़ के जागरूक हो जाते हैं। मतलब तुरंत कमेंट होता है आपकी पोस्ट में, मैंने देखा है जैसे आपने परसों पोस्ट शेयर करी फेसबुक पे, वैसे ही मेरे पास फ़ोन आने शुरू हो गए कि छाबड़ा जी ये खबर पड़ताल ने एक पोस्ट डाली है, तो क्या मामला है। अब मेरे को समझना है, मैं तो समारोह में था, एक शादी समारोह में था और रात की शादी थी, गोवा गया हुआ था। हमारे मित्र हैं राजेश पांडे जी, उनके बेटे की शादी थी, मैं गोवा गया हुआ था। तो वहीं शादी वाला उसी दिन शादी थी लगातार बात हाँ। तो फिर मैंने जब आपको फ़ोन किया तो आपने फ़ोन उठाया, आपने कहा कि छाबड़ा जी ये मामला रुद्रपुर का नहीं बाहर का है। मैंने कहा चलो ठीक है। थोड़ी देर बाद हमारे अध्यक्ष जी उस पोस्ट को शेयर कर देते हैं। उनके शेयर करते ही तो मेरे पास फ़ोन आने शुरू। बोले आपके अध्यक्ष जी ने पोस्ट शेयर कर दी है, क्या मामला है, किससे ले लिए लाख रुपए। अरे मैं इज्जतदार आदमी, मैं समझा के थक गया लोगों को। यार मैंने ये काम नहीं करा यार। लोग वही ना, 4-5 लोग ऐसे हैं जो छुरली छोड़ देते हैं, जो चेले चपाटे बने हुए हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से उनको ठोक के बोलना चाह रहा हूँ कि ये काम बंद कर दो। अब मनोज छाबड़ा पूरी तैयारी में आ गया है, पूरी फॉर्म में आ गया है, अब तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब ये जो हरकत कर रहे हैं ना, ये बंद कर दो। मजाक एक सीमित ठीक रहता है, इससे ज़्यादा मजाक किसी की छवि खराब करने का आपको कोई हक नहीं। सरेआम नाम लिख रहे हैं उसमें आपकी पोस्ट पे, कई ऐसे लोग थे, आपने देखा ही, आपने उनको जवाब भी दिया कि नहीं ये आदमी नहीं है। फिर डिलीट भी किया मैंने। फिर भी डिलीट, आपने कमेंट डिलीट भी करे उनके, कईयों के, उन्होंने खुद भी करे डिलीट जब आपने लिखा कि ये नहीं है। उसके बावजूद भी लोग जो हैं, अच्छा क्यों टारगेट करते हैं आखिरकार, क्यों मनोज छाबड़ा जो है हमेशा टारगेट पर रहते हैं? वो इसलिए रहता है क्योंकि गाँव का बच्चा शहर के अंदर आके महामंत्री बन गया, इनके मसूबे पर पानी फिर गया। ये वो काम नहीं कर पाएंगे जो मेरे ना रहते कर सकते थे, लेकिन मेरे होते हुए कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इनको दर्द होता है। इसलिए चाहते हैं ये कि किसी तरीके से मनोज छाबड़ा के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाएं, उसको व्यापार मंडल से हटाया जाए और हमारी राजनीति चले। छाबड़ा जी जब स्थिति स्पष्ट हो गई थी, तमाम लोगों के फ़ोन मेरे पास भी आ चुके थे और मैं पूरी घटना से रूबरू करा चुका था कि ये मामला लालपुर और किच्छा से जुड़ा हुआ है, ना कि रुद्रपुर से। बावजूद उसके जो है इतना घमासान मच गया, जब रुद्रपुर का मामला था ही नहीं तो आखिरकार रुद्रपुर में इतना घमासान क्यों? ये तो आप अध्यक्ष जी, जब संजय जुनेजा जी ने आपको फ़ोन करा, आपने उनको भी बता दिया कि ये मामला यहाँ का नहीं है, बाहर का है, फिर आपको ज़रूरत क्या है पोस्ट शेयर करने की? फिर रात को हमारे बुड्ढी जी ने भी मतलब कह दिया, बयान दिया कि इसकी हम पूरी जांच करेंगे। उन्होंने पूरी जांच कराई। पूरी जांच कराने के बाद उन्होंने अगले दिन कल उन्होंने वहाँ पे प्रेस वार्ता करी। मेरे पास भी फ़ोन आया था, हालांकि मैं कल क्रिकेट मैच था हमारा तो इसलिए मैं उठा नहीं पाया था, फिर मेरी शाम को कल बात हुई उनसे। तो उन्होंने खुद कहा है कि हमारे प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल का किसी भी पदाधिकारी का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना कोई रोल है, क्योंकि प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल एक सख्त व्यापार मंडल है। इसमें 5 मिनट के अंदर आदमी को सस्पेंड कर दिया जाता है, इस्तीफा मंजूर कर लिया जाता है। अगर इसमें कोई भी व्यापारी नेता, जो भी है, अध्यक्ष हो, महामंत्री हो, कोषाध्यक्ष हो, कोई भी हो, अगर वही हरकत करता हुआ पाया जाता तो। छाबड़ा जी इतनी तत्परता प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल ने दिखाई, पोस्ट शेयर हुई, उसके बाद
पोस्ट को जो है तमाम वायरल हुई। वायरल होने के बाद तुरंत जो है प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष और मुझे जहाँ तक जानकारी, मेरे पास ये फ़ोन आए थे, प्रदेश तक ने इसका संज्ञान लिया। लेकिन जिन लोगों के द्वारा ये पूरा घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, 1 लाख रुपए लिए गए, परिवार नहीं छूट पाया, उसके बाद पैसे वापस करने पड़े, क्या आपको लगता नहीं कि उस संगठन को भी कहीं ना कहीं संज्ञान लेकर के कार्रवाई करनी चाहिए थी? देखिए क्योंकि व्यापार मंडल का गठन इसलिए होता है ताकि किसी व्यापारी के सुख दुख में व्यापार मंडल के पदाधिकारी खड़े हों। जिस तरह से रुद्रपुर में खुले तौर पर देखा जाता है, किसी के ऊपर एक व्यापारी पर कोई आँच आती है तो पूरा व्यापार मंडल एकजुट एक पंक्ति में खड़ा दिखाई देता है। आपको लगता नहीं कि ऐसे पदाधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए थी? ये तो देखो जी, उनके संगठन के लोग देखें, हमारे अगर प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल में कोई भी हरकत करेगा ऐसी, तो आप मान के चलिए उसको तुरंत इस्तीफा देना पड़ेगा। क्योंकि हमारे जिला अध्यक्ष जी जो हैं वो बड़े स्टिक हैं, वो तुरंत फैसला लेते हैं, वो देर नहीं करते। आपने देखा ना, आप स्वयं कह रहे हैं, उन्होंने रातों रात संज्ञान ले लिया, रातों रात जांच करा ली। सुबह उन्होंने कह भी दिया कि मैं प्रेस वार्ता करूंगा, मेरी भी लगातार उनसे बात चलती रही। उन्होंने कहा, मनोज भाई तुम चिंता क्यों कर रहे हो, मैं हूं तो सही तुम्हारा जिलाध्यक्ष, मैं जानता हूं तुम पाक साहब हो। मैं कहा लोग तो मुझे टारगेट कर रहे हैं, फेसबुक में कमेंट लिख रहे हैं मेरे खिलाफ। सक्रिय रहते हैं आप ज़्यादा, इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। असल में महामंत्री जो है ना, फेमस महामंत्री मनोज छाबड़ा है, आपने देखा ही होगा, क्योंकि मैं रील बनाता हूँ सबके साथ, आपके साथ भी 1-2 बार बनाई है, कईयों के साथ रील बनाई है। तो कुछ लोगों को ये भी दर्द रहता है कि इतना फेमस क्यों है। अरे भाई, आप लोग भी मेहनत करो रील बनाने में, आप लोग भी फेमस हो जाओगे, क्या दिक्कत है? लोगों की सेवा करो ना, लोगों की मदद करो, लोगों के लिए आधी रात को उठ के आओ ना घर से, आपको पता लगेगा कि व्यापार मंडल का पद लेना आसान है, लेकिन काम और मेहनत करना बहुत मुश्किल हो जाता है। शहर में ये भी चर्चा, आज मैं 1-2 कार्यक्रमों में गया था, आंदोलन प्रदर्शन थे, कि उस पोस्ट में कहीं नाम नहीं था, शहर का नाम नहीं था, व्यापार मंडल प्रांतीय है, देवभूमि है, तीसरा है, चौथा, किसी का नाम नहीं था। बावजूद मनोज छाबड़ा जी को ये पोस्ट बुरी नहीं लगनी चाहिए थी और उन्हें अपनी प्रतिक्रिया तीखे तौर पर नहीं देनी चाहिए थी। क्यों नहीं देनी चाहिए थी? मेरे पास फ़ोन है ना, मेरे पास, मैं परिवार वाला आदमी हूँ, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे यार दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं। कम से कम लोगों को सोच समझ के कमेंट करना चाहिए ना। छाबड़ा कितने फ़ोन आए होंगे उस रात को आपके पास? अरे बहुत फ़ोन आ गए, बहुत, हज़ारों के हिसाब से फ़ोन आ गए कि छाबड़ा जी ये क्या हो रहा है। मैंने कहा मैंने कुछ नहीं लिया। लोग तो यहाँ तक करते, यार हमारा हिस्सा भी दे दो यार, थोड़ा हमारा ही बनता है। मजाक के तौर पे लोग मजाक भी कर रहे थे, लेकिन मुझे बुरा लग रहा था ना, मुझे फील हो रहा था, मेरा दिल टूट रहा था, मुझे रोना आ रहा था। सारा कब चढ़ा आपका, जब खुले तौर पर आपका नाम जो है कमेंटों में आने लगा, तब पता चढ़ा? गुस्सा कब आया? गुस्सा मैंने तो इग्नोर कर दिया। आपकी पोस्ट देखी, मैंने लाइक करा, मैंने इग्नोर कर दिया। मैं कहा चलो कोई होगा, क्योंकि मैं तो हूँ नहीं, मैं तो गो हूँ 4 दिन से। फिर जिसने भी करा भुगतेगा भाई, मैं थोड़ा भुगतूंगा। लेकिन जब मैंने थोड़ी देर बाद देखा तो लोग सीधा डायरेक्ट उसमें लिख रहे हैं, रुद्रपुर का महामंत्री, रुद्रपुर का महामंत्री। अरे कैसे रुद्रपुर का महामंत्री? क्या करा, कौन सी भैंस खोल ली आपकी भाई जो आप कमेंट कर रहे हो? अरे शर्म करो, हमेशा आपका भी काम मैंने करा होगा, हमेशा आपको कब भी जरूरत पड़ी मनोज छाबड़ा आपके साथ भी खड़ा रहा होगा। इनको सोचना चाहिए, इनको शर्म आनी चाहिए ये सब चीज़ें करते हुए। अरे आप किसी की छवि खराब कर रहे हो, मेरा परिवार है, मेरे रिश्तेदार हैं, क्या सोचेंगे वो लोग, क्या सोचेंगे वो लोग? मुझे कितना दुख लगा, मुझे कितनी ठेस पहुंची, मुझे इस बात का गुस्सा है। गुस्सा मुझे भी आता है, ठीक है, मैं हंसता रहता हूँ, मुस्कुराता रहता हूँ, रील बनाता हूँ, सबके साथ प्यार साझा करता हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि मैं गिर जाता हूँ, इतना छोड़ूंगा नहीं इनको, बता दे रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। मैं हंसता हूँ तो गुस्सा भी आता है। बिल्कुल, अब मैं सीरियस हो गया हूँ, मैं छोड़ूंगा नहीं इनको, मैं वादा कर रहा हूँ आपके चैनल से। ये जिन लोगों ने ये हमेशा ये सोचते हैं कि मनोज छाबड़ा हमारा कुछ नहीं कर पाएगा, मैं भी मजाक में टाल देता हूँ। मैं कहता हूँ नेता आदमी है, चलो कोई बात नहीं, 2-4 लोग उंगली उठाते ही हैं, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये पर्सनल छवि खराब करने वाली बात आई है, पर्सनल इन्होंने मुझे अटैक करा है, मेरे दिल पे चोट पहुंची है, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। तो मनोज छाबड़ा जी थे, पूरे मामले का जब पूर्व में ही सभी पदाधिकारियों को पता चल चुका था, तो फिर बाद में इस रुद्रपुर को लेकर के इस मामले का इशू नहीं बनना चाहिए था। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब ये पोस्ट अपडेट हुई थी, यानी कि अपलोड हमारे द्वारा जब की गई थी, तो उन्होंने भी लाइक किया और उसको इग्नोर किया। लेकिन जब खुले तौर पर कुछ लोगों ने उसमें महामंत्री मनोज छाबड़ा का नाम उसमें पोस्ट करना यानी लिखना जब शुरू किया, तो उसके बाद उनकी भावनाओं को आहत पहुंची और उन्होंने फिर अपनी तीखी प्रक्रिया अपने द्वारा एक पोस्ट डालकर साझा की। देखते हैं क्या कुछ निकल करके आएगा और संजय जुनेजा की भी प्रतिक्रिया लेंगे कि आखिरकार जो खबर पड़ताल की जो पोस्ट थी और उस पर उन्होंने अपने ही जिलाध्यक्ष से इस पूरे प्रकरण में जांच की मांग क्यों की। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए खबर पड़ताल के साथ। फिलहाल नमस्कार।